देखा सोनिया, मैंने जो कहा सो अपना वादा पूरा किया। अब तुझे खुशी नहीं लगा, लेकिन इस खुशी में कोई ये क्या का तोहफा हम जैसा कहिया मैं जा रहा हूँ वहाँ ठाकुर साहब के दरबार में। अब आगे देखो क्या हो रहा है जब से चला पीछे मोबाइल का प्रचार हो रहा है, तब से किया बेचारा बेकार हो गया। आप लोगों के नाम से लेटर आया हुआ है। क्या लेटर? जी हाँ। लाओ देखे। ठीक है, इधर आओ, ये पढ़ के सुनाइए इसमें क्या है। हमें पढ़ो पढ़ी? हाँ, पढ़ के सुनाइए। हम लेके आए तो हम पढ़ो तो। हाँ, तुम्हें मालूम होगा। लो, आप लोग कब पढ़ा? अरे देखो, हम लोग पढ़े क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा पढ़ना आता है। मिलाए मिलाए पढ़ी। अरे इसमें मिला के क्या पढ़ोगे? पापी कमीने सावधान, ठाकुर तूने बिना अपराध के मुझे सजा दिलाकर तथा मेरे हाथों को राखी बिना सूना रखकर मेरे सीने में आग जला दी है। तुमको मालूम हो कि गांव में रहने वाला सीधा साधा भोला भाला जौहर था जेल से छूट गया है। अब वो बदले की आग में शोला बन गया है। ठीक तुझे राखी के दिन मारूंगा, तुम्हारे घर आकर तुम्हारा दुश्मन डाकू शोला सिंह।
क्या डाकू बन गया? लीजिए मालिक, लीजिए। अब हम लोग का काम बन गया। अब बन गया। चलो चलो ये लेकर वहाँ थाने पर लेकर साहब को दिया जाए। क्या वो जौहर खां सोना बन गया? हाँ, देखिए भोला सिंह अब क्या होगा? क्या होगा उसका चिंता मत करिए। आइए। ठीक है। अरे धर्मा कन्हैया, हे धर्मा कन्हैया, और तू भागा हो धर्मा कन्हैया। रोड़ा जी क्या खबर लेकर आए हो? सर तो खबर तो ठीक ठाक है अभी। ऐसा होना चाहिए। नमस्कार नमस्कार। कहिए मदन सिंह और भोला सिंह, ये समझे थे कैसे आना हुआ? साहब मदन सिंह के नाम से एक लेटर आया है। सर इसको पढ़ के मालूम किए क्या है भाई। पापी कमीने सावधान, पापी कमीने सावधान। ठाकुर, तूने मुझे बिना अपराध के सजा दिलाकर तथा मेरे हाथों को राखी बिना सुना रखकर मेरे सीने में आग जला दी है। तुम्हें मालूम है कि मैं जेल से छूट गया हूँ, किंतु याद रखो गांव में रहने वाला भोला भाला जौहर खां अब बदले की याद में जलता हुआ शोला बन गया है। और मैं ठीक राखी के दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हें जान से मारूंगा। तुम्हारा दुश्मन डाकू शोला सिंह। इसके विषय में क्या सोचा गया? मदन सिंह और भोला सिंह, हाँ साहब। आप लोग चिंता मत करो। हम लोग कानून के रखवाले हैं और कानून की हमेशा मदद करेंगे। आप लोग अपने घर जाओ। मैं ठीक राखी के दिन आपके घर पर अपना पुलिस फोर्स लेकर आ जाऊंगा और छुप कर बैठ जाऊंगा। जब डाकू शोला आएगा तब मैं उसे पकड़। ठीक है साहब। क्या साहब हम लोग चले। सर नमस्कार। नमस्कार। आप चलिए मदन सिंह के घर, क्योंकि मदन सिंह के घर डाकू शोला रहा है। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। लोहा गर्भ है, हाथ खाली न जा पाओ। चलो रामसे, हाँ सरदार जी, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। जी नहीं, अब मुझे सब लोग कहेंगे
कि 16 सिंह डाकू आ गया। जी हाँ। अब उसे कल राखी का दिन है, कल उसके हवेली पे चलना है। ठीक है सरदार जी। क्योंकि अब हम लाई नहीं खलनायक हो गए, खलनायक हो गए हैं। और लायक नहीं, खलनायक हूँ मैं।